गोद में उठा लेती। गांव के लोग उस पर पूरा भरोसा करते थे। कोई भी यह सोच भी नहीं सकता था कि उसके भीतर कोई दर्द या रहस्य छिपा हो सकता है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक सुबह गांव के 2 कुत्ते अचानक गायब हो गए। पहले तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लोगों ने कहा शायद जंगल से कोई सियार आया होगा और उन्हें खा गया होगा। पर अगले दिन 2 बकरियां भी गायब हो गईं। अब लोगों को चिंता होने लगी। अगर सियार जानवर खाता तो हड्डियां या खून के निशान तो मिलते, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तीसरे दिन फिर एक गाय का बछड़ा गायब हो गया। गांव में हलचल मच गई। लोग डरने लगे। शाम होते ही सभी अपने घरों में बंद हो जाते। बच्चों को बाहर खेलने की मनाही कर दी गई। गांव के मुखिया ने सभा बुलाई। सभा में तय हुआ आज रात गांव में पहरा दिया जाएगा। कोई ना कोई इस रहस्य को पकड़ कर रहेगा। रात को 5 आदमी अलग अलग जगह छिपकर बैठ गए। कोई पेड़ पर चढ़ गया, कोई टूटी दीवार के पीछे छिप गया, कोई खेतों में अंधेरे में बैठ गया। रात गहरी होती गई। सन्नाटा छा गया। कुत्तों के भौंकने की आवाज तक नहीं आ रही थी। आधी रात बीत गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। सुबह सबने एक दूसरे से पूछा कुछ देखा? सबने सिर हिलाया। नहीं। लोगों ने राहत की सांस ली और मामला हल्के में ले लिया। लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था। अगले दिन दोपहर में गांव की 8 साल की बच्ची चिंकी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते वह थोड़ी दूर चली गई। शाम तक वह घर नहीं लौटी। उसकी मां ने सोचा शायद पड़ोस में होगी। लेकिन रात होने लगी और चिंकी का कहीं पता नहीं चला। पूरा गांव उसे ढूंढने निकल पड़ा। खेतों में, कुएं के पास, जंगल के किनारे, हर जगह तलाश की गई, लेकिन चिंकी नहीं मिली। आधी रात अचानक गांव में एक तेज चीख गूंजी। वह एक बच्ची की आवाज थी। सभी लोग दौड़ पड़े। गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के पीछे एक बच्ची की लाश पड़ी थी। वह चिंकी थी। उसका सिर धड़ से अलग था। यह दृश्य इतना भयानक था कि सबकी रूह कांप गई। चिंकी की मां वहीं बेहोश हो गई। गांव में मातम छा गया। इसके बाद यह एक सिलसिला बन गया। दिन में कोई बच्चा गायब होता, रात में चीख सुनाई देती और फिर लाश मिलती। कोई सुराग नहीं, कोई निशान नहीं। गांव में डर का साया फैल गया। लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते। कुछ परिवार